इस एज ग्रुप के लड़के लड़कियों ने देखी, इस रीजन से ज्यादा देखी गई, ये देखी गई, हम तो पूरा एक वो दे रहे हैं, उसके बावजूद तो इनको ये वाली समझ कब आनी है कि जी दिस इज द रियल डील, और आप जहां लगा रहे हो करोड़ों रुपए उसको तो आप देख भी नहीं रहे कि आपका आरओआई आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, आप किसी ट्रैक भी नहीं कर सकते। माइंडसेट का अजीब सा, अभी जब देखिए कि अमेरिका के अंदर यूजुअली 10 साल पहले चीजें हो जाती है ना, कि जो भी होना होता है पाकिस्तान में, यूट्यूबर्स भी पहले अमेरिका में बने, फिर पाकिस्तानियों ने कहा कि ओ हम भी यूट्यूब करते हैं, तो वहां पे भी विल स्मिथ टाइप लोग आर कंसिडर्ड ए लिस्ट सेलिब्रिटीज, और वो यूट्यूब के ऊपर इतना ज्यादा उनका नहीं बनता रेवेन्यू और व्यूज नहीं बनते दूसरे यूट्यूबर्स के, एंड इट्स अंडर प्राइस्ड अटेंशन, एंड एट सम पॉइंट आई एम अस्यूमिंग एनी न्यू मीडिया फॉर्म मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मीडिया यूजुअली गोज थ्रू अंडर प्राइस्ड अटेंशन का कोई एक जमाना, फिर उस जमाने के बाद जब वो पहुंचती है तो वो ओवर प्राइस्ड अटेंशन पे और इन्फ्लेटेड जगह पे पहुंच जाती है, एंड आई थिंक टेलीविजन उधर ही है कि इन्फ्लेटेड जगह पे पहुंची हुई है। आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए हैं, बंदे की अटेंशन किस तरफ है, बिलबोर्ड भी नहीं देख रहा, जबकि बिलबोर्ड के लिए भी आप शायद ज्यादा पैसे देते हैं, बहुत फोन पे देख रहे हैं बंदा, लेकिन पैसे ज्यादा बिलबोर्ड के लिए दे रहा है, और एक तरह से सही भी है और खाली एक हवाले से सही है कि वो माइंड सेट डेवलप हुआ हुआ है कि ये चीज जो है ना, ये महंगा, ये सही सामान होगा, और क्योंकि ये मैं भी कर सकता हूँ, हर इंसान कहता है ना मैं भी इंटरनेट पे आके मूरू भाई की तरह बोल सकता हूँ जो दिल करे, तो फिर तो ये कोई खास चीज नहीं है, झूठ भी बोल रहा होगा क्योंकि मैं अपने आप को इतना वैल्यू नहीं करता। तो दैट पार्ट ऑफ इट कि A-list celebrities are unapproachable and they're on TV, that part of it is slowly, I think it's going to take 5-6 years, but it's inevitable। अभी आपके सामने ही है कि जो सारे A-list celebrities है वो YouTube पे आ गए। Of all people, Bakar Zaka has taught them this lesson। So you know, like, because he hangs out with the A-list celebrities and he's partly TV and he's partly internet, तो उसको जब भी टीवी से निकाल देते हैं, जिस तरह अभी आई थिंक बॉल पे उसको फिर से निकाल दिया गया, तो वो वापस इंटरनेट पे आ जाते हैं। वो उनके शो को आई थिंक कैंसिल किया है, वो पेमरा ने कोई नोटिस भेजा था कि ये वाहियात है इस शो के अंदर, वो जो कौन सा बोल टीवी का शो, दैट्स द लास्ट आई चेक्ड, बट मेरी असम्पशन है कि वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, द चैंपियन शो, the champion show was sent a notice before vulgarity and to Bold TV. So you know, so he has taught them this lesson, and even when we were at the like the PISA awards, तो वो यही कमेंट कर रहे थे वकार भाई उस पे कि यार ये सारे के सारे जो A-list सेलिब्रिटीज हैं ना, सारे अब YouTube पे आने शुरू हो गए, जब मैं कह रहा था तब नहीं सुनना था। So you know, I mean, it's something that slowly they're going to understand, and unfortunate for us कि हम लोग जो बहुत छोटे मीन्स के साथ engaging content बनाते हैं, हमारे से काफी इस तरह के हमारे से काफी क्या जो डेली सोशल मीडिया लिमिट जो थी वो ऑन हो गई थी, so I had to shut it off। Unfortunately for us, जो हम लोग जो बड़े पैमाने पे, and I feel this for myself as well, जो बड़े पैमाने पे बेहतर कंटेंट बना सकते हैं अगर हमारे बजट्स इंक्रीज हो, because I would like to have actors, मैं खुद लड़की नहीं बनना चाहता हर वीडियो, I would like to have actors that can play better, I would like to have better lighting, I would like to have better cameras, और ये फिल्म मेकिंग जो है एक्सपेंसिव मीडियम है, तो इसके अंदर आपको पता है हमने जो वो एक वीडियो बनाई थी वो कितनी देर लग गई थी, कितनी मेहनत करनी पड़ी। So I would like to have people to help me for this, but it's unfortunate, but I feel like it's just a matter of time। आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ ही आना है। यार स्पीकिंग ऑफ वल्गैरिटी, कोरोना शायद तुम्हारी मदद कर दे इस बात पे, कुछ अभी सब प्रोडक्शंस बंद करनी पड़ी हुई इनको। हाँ ये तो है। स्पीकिंग ऑफ वल्गैरिटी, कल वो फहद मुस्तफा की एक तस्वीर आई हुई थी जिसमें he was like wearing a low neck और उसका क्लीवेज दिख रहा था, तो हर कोई डाला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो उससे भी बोलूं आज ये किसी और भाई की तस्वीर है, ये हम टीवी पे, ये चेक करें यार। तो लोग कह रहे हैं भाई कोरोना इनकी वजह से आ रहा है, आप औरतों पे डाल रहे जी, व्हाट इज दिस? Oh my God! फहद भाई की I didn't think cleavage होगी वैसे, लेकिन he must have had to switch down। ये तो ज्यादा थी भाई, 36 double D। Anyway, अच्छा, this one thing I'd like to have your opinion on. Every time I endorse a product or a service, तो हमेशा जी आते हैं बिक गए, आप बिक गए हैं, you're a sellout, you're a this, you're a that।
मैं बारहा लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, जिस तरह जियो है एक चैनल, ARY एक चैनल है, उसी तरह जुनैद अकरम एक चैनल है, तैमूर सलाउद्दीन एक चैनल है, जिसपे रेगुलर प्रोग्रामिंग आएगी और फिर बीच में ऐड भी आएंगे, क्योंकि उन ऐड की वजह से ही ये इंश्योर होता है कि जी ये दूसरे प्रोग्राम बनाए जो आप देखना पसंद करते हैं, तो आपको कभी ना कभी वो देखने पड़ेंगे। दूसरी चीज सेल आउट मुझे समझ नहीं आती है हमारा, आप किसी बैंकर को क्यों नहीं बोलते यार आप सेल आउट, यार आप तो सैलरी ले रहे हो यार मतलब नहीं आया यार, आप कैशियर होके सैलरी ले रहे हो यार, आप उसको नहीं बोलते, आप माहिरा खान को नहीं बोलते, आप फवाद खान को नहीं बोलते कि यूर अ सेल आउट। वो तो ओप्पो, मतलब यार क्या माहिरा खान ओप्पो या मतलब कौन से क्यू मोबाइल, करीना कपूर के क्यू, ये मैं यही यूज करती हूँ कि सेइंग कि दिस इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। आप शायद आईफोन X ना खरीद सकते हो, लेकिन शायद आप ये फोन खरीद सकते हो, इसमें भी बड़े अच्छी फीचर, इनका काम है। तो लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि बिकॉज आर्टिस्ट और कॉमर्स, इस पर हमारी काफी डिबेट भी हुई है कि ये एक ऐसी है कि ये दोनों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है, बिकॉज जिंदा हूंगा तो पेट में कुछ जाएगा तो यहाँ से कुछ निकलेगा तो वीडियो में आएगा, वरना फिर नहीं है। लोग ये बात क्यों नहीं समझ पाते? Yeah, I don't know. I mean, it's I think सबसे आसान आंसर for a YouTuber to say कि लोग में नफरत भरी हुई है दिल में, and all they want is value out of us and they don't want to be true at the same time. But in रोशन ख्याल होने की कदर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि I think कोई ऐसा ad हम मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट दिस वे, आई गेस मेरे लिए मैं टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूँ, एंड आई थिंक मोर देन द एवरेज पर्सन दैट आई हैव मेट, मेरे सैंपल में मुझे टेक्नोलॉजी की मालूमात है। तो अगर मैं आपकी कंज्यूमर डिसीजन आपकी इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि ये फोन अच्छा है, ये फोन बुरा है, लाइक मुझे कुछ फोन कंपनीज जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भाई आप हमारे लिए ऐड करें, मैंने नहीं कह दिया यार, क्योंकि मुझे फोन उनका टट्टी लगा। और मैं इस तरह ओप्पो के साथ काम कर रहा हूँ और extremely established companies, I actually want my hands on their product because मुझे शौक है। तो जब मैं उन चीजों को मार्केट हूँ तो मैं अपनी तरफ से बिक नहीं किया, डिसीजन को इन्फॉर्म कर रहा हूँ और वो मेरा काम है। तो लोगों को ये बात समझाना आई थिंक थोड़ा वक्त लगेगा। आई थिंक हमारी कंज्यूमरिस्टिक जो नॉलेज है ना, हमें कस्टमर सर्विस का भी नहीं पता, हमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का भी नहीं पता, हमें प्रोडक्ट्स की तरफ एक एंगल से, क्रिटिकल एंगल से देखने की भी खास नॉलेज नहीं है। तो वो जब चीजें इंक्रीज होंगी ना, तो देन दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग दिस सर्विस ultimately that you are providing a lot more, and a lot of times you have to sell it. अभी ना कोरोना के जमाने में मुझे कोई फोन तो नहीं आ रहा कि मैं जाके ये कोई टेक की चीजें नहीं, तो नहीं Xiaomi तो नहीं मुझे कुछ भेज रहा कि मैं कुछ करूं उसके बारे में। तो मैं बस बैठा हूँ, अब ज्यादा देर अगर नहीं हुई तो फिर उसके बाद I'll have to sell out। जिस तरह जो इंसान मेरा कंटेंट देख रहा होता है वो भी डेली सेल आउट करता है, जो भी वो कर रहा होता है। Selling out should not be a bad word, it should be a good word. And if you can sell, why not? हाँ, इसमें ये जरूर आता है जैसे कि you did the right thing, कि you did not believe in a product, तो तुमने नहीं इंडोर्स की। इस तरह मुझे भी बहुत सारी ऐसी, यार इतना तो बिजनेस में ले नहीं रहा होता जितना मैं डेली बेसिस पे वापस कर रहा होता हूँ। क्यों? बिकॉज आई डोंट बिलीव। अब जैसे देयर वाज अ वेप कंपनी, ठीक है ना, यू वेप, और मैं भी खुद अभी इनफैक्ट आई एम गोना कॉल यू आफ्टर दिस, मैं अभी जूल लेके जा रहा हूँ, मेरी सिगरेटें खत्म हुई हैं और मेरा कोई मूड नहीं है 8-8 पाउंड के पैकेट खरीदने का, सो आई एम स्विचिंग टू वेप फॉर अ व्हाइल। मगर मैं ये चीज इंडोर्स नहीं कर सकता, आई ऑलवेज से इट्स नॉट गुड फॉर यू, ठीक है ना। तो देयर वाज अ वेप कंपनी, दे वर हैप्पी टू गिव मी अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। मैं चाहता लेता यार भाड़ में जाए यार, लोग एक दिन शोर मचाएंगे, दूसरे दिन शोर मचाएंगे। देखो यार, लोगों की साइकोलॉजी इतनी आसान है हैंडल करना, और देखो इस चीज का हमें एक पोजीशन ऑफ पावर, एक पोजीशन ऑफ प्रिविलेज पे है, लेकिन देखो इसको एक्सप्लॉइट हम नहीं, ठीक है ना। वरना आज मैं ये करूं, मुझे पता है यार ये ज्यादा गालियां आएंगी, कल जो है ना मैं किसी और टॉपिक पर फनी वीडियो बना दी, सारे वहां चले जाएंगे, सबको कुछ और करने वहां चले जाएंगे। तो पॉलिटिक्स में भी यही होता है, ठीक है। तो मैं भी खेलता हूँ खली वाली, मेरे पास तो आ गया ना 10 लाख, बाढ़ में जाए, जिसने जो बोलना है बोल, लेकिन यार दिल नहीं मानता। कॉन्शियस भी इंसान की एक चीज होती है, लेकिन ये लोग ये बात समझते नहीं है। ये समझते कि हम हर चीज में हम यूं करके टांगे खोल के बैठे, आज जी कौन है, आओ लाओ पैसे दो। यार इतना आसान है। अभी मैं चाहूं कि जी रोजाना मुझे आप
I can easily say कोरोना का टाइम है, businesses are struggling. I'm happy to render my services to small business. ठीक है, instead of जो मेरे usual charges हैं shout out के, मैं वो नहीं ले रहा. जो भी small business है मुझे 25,000 रुपए दे दे, मैं आपको रोज एक shout out दे दूंगा और मैं रोज 5 shout out दूंगा या 4 shout out. ठीक है ना, रोज का मेरा लाख रुपए बन गया. लोग फौरी आएंगे, इनबॉक्स भरा होता है जी हमारा ये प्रोडक्ट है, ये है. लोग आराम से आ जाएंगे. 25,000 इज नॉट अ बिग सम कंसिडरिंग द काइंड ऑफ वैल्यू आई कैन प्रोवाइड. 3-4 लाख लोग स्टोरीज देखते हैं. ठीक है ना, तो इजीली मैं रोज के लाख रुपए कमाऊं. 30 लाख ईद मेरी बल्ले बल्ले हो गई. कोरोना नो कोरोना मेरे तो 30 लाख बन गए. लेकिन उससे मेरा जो यूजर है वो सफर करेगा कि यार ये तो रोज एड लगा के बैठा है, ये तो रोज दुकान खोल के बैठा है. मैं कोई दुकान थोड़ी देखने आया, मैं कंटेंट देखने आया. तो लोग ये चीज ही समझते हैं कि बिकॉज लोग एंटरटेन्ड रहे, हम हर वक्त भी दुकान नहीं खोलते. मगर लोग इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते. मेरे पास आज ही जुनैद भाई, आपकी तो 90% वीडियोस जो होती हैं आप उनको स्पॉन्सर नहीं करते, तो आपको ये किस तरह की फ्लैग क्यों देनी चाहिए लोगों को? यू डू सो मच मोर non-sponsored work then you do the sponsored part. And I think मेरे लिए भी ये आर्टिस्ट को जिस तरह, अब देखिए ये आर्ट और कॉमर्स की जो आपने बात की थी ना, मार्टिन स्कोर्सेज़ी जैसा बड़ा डायरेक्टर जो हॉलीवुड के अंदर काम करता है, वो कोई वीडियो मूवी बनाना चाहे उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो मिल जाते हैं, लोग देने के लिए तैयार हैं. वो कहते हैं पैसा वापस बन जाएगा. और वो भी कहते हैं कि यार आपको एक मूवी जो है ना मैं स्टूडियो के लिए करता हूँ और एक मैं अपने दिल के लिए करता हूँ. और वो जो फिल्म स्टूडियो के लिए कर रहा होता है, वो फिल्म भी उसके अंदर भी उसको अपनी रूह जो है ना उसकी कनेक्शन दिखा रहा हो, तो जरूरी है. और वो बंदा अगर ये कर रहा है तो मतलब कि जाहिर बात है आर्ट और कॉमर्स के अंदर हमें भी कुछ इसी तरह का ही करना होगा. तो I don't understand, like, I mean, for your situation, he does one film for the studio, one for himself. You do 4 videos for your own awareness spreading campaign. Like हम जब भी लास्ट इकट्ठे गए थे पानी के ड्रम बांटने मोमेंट भाई के साथ, तो कितनी वीडियोस, कितने 4 दिन तो आपने वही वीडियोस की थी. 4 दिन तो कोई स्पॉन्सर्ड कुछ नहीं हमने काम किया. मतलब कि लोग जो है ना वो बस, I think they might be dissatisfied with something in their own life and it's hard to look at a comment and break down the individual कि उसको जाके फिर it's also not healthy के figure out कि कौन बंदा क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसके पास टाइम है कि जाके वो बंदा देखे, उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करे और शायद उसको नफ्सियाती मरीज हो, और गॉड नोज उसकी जिंदगी में क्या मसले चल रहे हैं. बट आई थिंक इट्स बेस्ट टू जस्ट इग्नोर दोस पीपल. Of course, and that's exactly what I do. लेकिन वही वाली देखो, इसकी जो रूट है ना, रूट ये है कि काम तो होता है ऑफिस में, काम तो होता है स्कूल टीचर, काम तो होता है बैंक में. ये कौन सा काम है? ये तो कंजर लोग हैं अभी फोन उठा के काम नहीं होता. ठीक है, तो ये बड़ा मसला है. और कल को हम जाए जी सैलरी नहीं लेनी आपने, यार तुम सैलरी ले रहे हो यार. दिस इज सो अनफॉर्चुनेट. लोग जो है ना आर्टिस्ट को भी तक समझते ही नहीं है. और हालांकि मैंने बहुत अच्छा एक ट्वीट पढ़ा था, वो यही था कि लेट दिस कोरोना वायरस, लेट दिस लॉकडाउन बी अ रिमाइंडर कि आपका जो लॉकडाउन जो खुशगवार जैसे तैसे भी गुजर रहा है, ये आर्टिस्ट की वजह से ही गुजर रहा है. चाहे आप नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हो, चाहे आप जो है स्पॉटिफाई पे गाने सुन रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे मोरू या जुनैद को लाइव देख रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये आर्ट ही है जिसने आपका जैसा तैसा भी लॉकडाउन खुशगवार है आर्ट की वजह से ही है. लेकिन आप वैसे आर्ट को गालियां देते हो लेकिन सारा दिन फिल्में भी देखते हो. तो ये आर्टिस्ट अगर ना होते तो आपको तो लॉकडाउन भी रियलाइज नहीं हुआ ना कि ह्यूमन नेसेसिटी है, ये नैरेटिव क्रिएशन होती है आर्ट की. एक आप जितना भी पहले ह्यूमन इंसानी तारीख में चले जाए, आपको आर्ट मिलेगी, आपको स्टोरी टेलिंग मिलेगी. पहले वो झोंपड़ियों के सामने एक आग लगा के वहां पे स्टोरी टेलिंग करता था, और वो जो बंदा जो आपको यादें खिलाते थे ना, वो जिनको याद होती थी कहानियां, और उनकी मेन स्किल ये होती थी कि वो याद रख के आपके सामने बोल के पेश कर लेते थे. और लोग रोज रात को आके उसको खाना खिलाते थे आफ्टर इन फ्रंट ऑफ अ कैंप फायर कि भाई यार ये बंदा है, ये मुझे एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस. इट मेक्स यू सेन. बट देन ऑल्सो आई वांटेड टू गेट टू दिस पॉइंट के ये हमारे लिए एक रिमाइंडर इस तरह भी है कि आप देखें, चलते फिर रहे थे, इंसान को लगता है बड़ा निजाम सेटअप किया है, ये देखो बेटा फोन पे क्या कर लेता हूँ, ये देख हमारे हमने क्या इतनी बिल्डिंगें खड़ी की है, और एक छोटी सी चीज इस तरह हुई है, सारा का सारा निजाम बंद. वो जो भिखारी आपके सामने जो सड़क पे फिर रहे थे ना, कह रहे थे ओ आएगा, अज़ाब आएगा, अज़ाब आएगा,
सब खत्म हो जाएगा, शट अप भिखारी। वो भिखारी सही कह रहा था, वो सही कह रहा था भैया, अजाब आएगा और आ रहा है जो। और अब आपको नजर आ रहा है कि जो सारे के सारे आप अपने जितना फख्र रखता था इंसान जिस चीज पे कि यार ये मैं देखो क्या क्या अकॉम्प्लिश किया है, भाई ये कुछ भी नहीं है इस तरह की चीजों के सामने, सब खत्म हो सकता है। So it gives us a little bit of appreciation for how, you know, fragile human life is and human systems are. Do you look at them in a way? I was just telling this to my son कि जिस तरह कंप्यूटर पे जब बहुत लोड हो जाता है ना तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है, फिर आपको कुछ ना कुछ फाइल्स, कुछ ना कोई वीडियोस, कुछ ना कोई प्रोग्राम्स रिमूव करने पड़ते हैं। इसी तरह ये दुनिया है, दुनिया की एक कैपेसिटी है और कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं कि दुनिया जो है ना जिस फॉर्म में है ये 2 बिलियन लोगों को सस्टेन कर सकती है, 2 बिलियन से ज्यादा नहीं कर सकती, और हम 5 बिलियन और हैं। तो ये दुनिया का एक तरीका है, दुनिया का एंटी वायरस है जो कि हमारे लिए वायरस है। अब जैसे हमारे कंप्यूटर में जो वायरस है, तो जब हम एवीजी का या कैस्परस्की का या मैकेफी चलाते हैं तो ये उसके लिए वायरस होता है, राइट? जिस तरह सैनिटाइजर जो है कोरोना वायरस के लिए वायरस है क्योंकि ये उसको मार रहा है, राइट? ये उसका वायरस है। तो इसी तरह ये दुनिया ने जो है अपनी बका के लिए और अपने आप को संभालने के लिए ये एक वायरस छोड़ा है कि भाई जाओ। आई डोंट रिमेम्बर मैंने